तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें एक बंदे के पैरों को दिखाया जाता है जो यहाँ पे किसी के पास आया होता है। एंड इसके बाद हमें अंदर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा आया होता है और उसके सामने एक लड़की बैठी होती है जो उस बंदे को देखते ही कहने लगती है आखिर मिस्टर चैन के साथ क्या हुआ है जो उन्हें यहाँ पे आना पड़ा। एंड इसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक ओल्ड मैन था। एंड हमें बताया जाता है इस ओल्ड मैन का नाम है चैन लाओ, जो यहाँ पे किसी चीज के बारे में बात करने आए होते हैं। यहाँ पे वो ओल्ड मैन लड़की को ग्रीट करते हुए बोलने लगते हैं, प्रिंसेस आपके जो फियांसे है उन्होंने डेप्यूटी कमांडर को मार दिया है, तो आखिर हम कैसे इस मैटर को हैंडल करें। एंड इसके बाद हमें इस लड़की के बारे में भी बताया जाता है कि ये जो लड़की है इसका नाम सॉन्ग यूलिंग है और ये वेस्टर्न किंग डायनेस्टी की प्रिंसेस है। एंड इसके अलावा भी ये हमारे एमसी मतलब लिन फैंग की फियांसे है। तो दोस्तों प्रिंसेस यहाँ पे उस ओल्ड मैन को कैरी होती है। आप कमांडर ओए के पास जाओ एंड उन्हें कहो कि वो मेरे जाने की तैयारी करे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में वो लोग बहुत ज्यादा आलसी बन चुके हैं, तो उनको थोड़ा सा तकलीफ देने की जरूरत है। एंड इसीलिए मैं चाहती हूँ उनका टेस्ट लिया जाए एंड उन्हें फिर से तैनात किया जाए। तो ऐसा कुछ सुनने के बाद चैन लाओ प्रिंसेस से कहने लगते हैं, प्रिंसेस आपके इस ओल्ड सर्वेंट को सब कुछ समझ में आ गया है कि आप चाहती हो प्रिंस लिन फैंग किसी भी मुसीबत में ना पड़े, तो मैं अब जा रहा हूँ आपके बताए हुए काम को कंप्लीट करने। इसके बाद सीन कट होता है और हमें लिन फैंग को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रहा था एंड जाते हुए मनी मन कह रहा था आधे रात तक हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद मैं फाइनली कायून रियलम में पहुंच चुका हूँ, वो भी पलक झपकते ही। एंड हाँ, सिस्टम मुझे जो आइटम्स देता है वो वाकई में बहुत ज्यादा हाई लेवल के आइटम्स हैं। और ये सब कहते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन दोस्तों इसके खुशी पे किसी का नजर लग जाता है और हम देखते हैं यहाँ पे दो बंदों का एंट्री होता है जो कि ऑब्वियसली इसको मारने आए थे। एंड आने के साथ उसको घूरते हुए आपस में ही बातें करने लगते हैं, जहाँ पे पहला बंदा कह रहा था ओल्ड लियू क्या ये वही प्रिंस है जिसको हम मारने आए हैं? ये कितनी शर्म की बात है, हम दोनों कायून रियलम के बंदे एक लूजर को मारने आए हैं जो कि बॉडी टेम्परिंग रियलम के 5th लेवल पे है। तो इसके जवाब में वो मोटा बंदा कह रहा था ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने डेप्यूटी कमांडर को मार दिया है, एम्परर का एक नालायक बेटा जिसके पास कोई हैसियत भी नहीं है। एंड ये सब सोच के ही कमांडर ओए ने हम लोगों को भेजा है इस काम को बहुत ही सफाई से करने के लिए। एंड ये सब बताते हुए वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। असल में ये दोनों लिन फैंग को ऐसे एक जगह पे मारना चाहते हैं जहाँ पे किसी को भी पता ना चले और इनका काम भी कंप्लीट हो जाए। एंड ऐसा करते करते उन्हें फाइनली एक जगह मिल जाता है जहाँ पे वो लोग लिन फैंग को मार सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। हम देखते हैं वो पहला बंदा बोल रहा था अब मछली जाल में फंस चुका है तो अब हम इसको मार सकते हैं। एंड इतना कह के वो दोनों लिन फैंग के ऊपर जंप कर देते हैं हमला करने के लिए। एंड हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि पहले से ही तैयार खड़ा था। असल में दोस्तों लिन फैंग को स्टार्टिंग से ही पता था कि यहाँ पे दो बंदे आ चुके हैं उसे मारने के लिए एंड वो सिर्फ यहाँ पे अनजान बनने का नाटक कर रहा था। एंड जैसे ही उन दोनों ने इसके ऊपर हमला कर दिया वैसे ही ये भी एक इविल स्माइल देते हुए अपना इंटेंस ऑरा छोड़ने लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो दोनों बंदे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कायून रियलम का ऑरा है, आखिर ये कब और कैसे कायून रियलम में पहुंच गया। तो फिर लिन फैंग बता रहा होता है ये सब सोचने का टाइम खत्म हो चुका है, तो आप आओ और मेरे हाथों से मरो। एंड ये सब कहते हुए वो अपना स्वॉर्ड समन करने लगता है। एंड जैसे ही उसका स्वॉर्ड समन हो जाता है वो उन दोनों के ऊपर जंप कर देता है हमला करने के लिए। एंड उसका जो हमला था वो देखने पे बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा था। तो अब जैसे ही उसका शॉर्ट स्लैश का अटैक उन दोनों को कनेक्ट होता है उनका काम यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। एंड फिर हम यहाँ पे लिन फैंग को देखते हैं जो कि अपने शॉट को डिसअपीयर करते हुए यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसे एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिसका नाम चैन लाओ था। तो ये सब कुछ वो चुपके से देख रहा था एंड कह रहा था क्या वो दो कायून रियलम के बंदों के हाथ से इतनी आसानी से बच के निकल सकता है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ओल्ड लियू और ओल्ड ली बेई ये दोनों कमांडर ओए चेंगटियन के दो पावरफुल पर्सन थे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड ये सब कहते हुए वो जहाँ पे फाइट हुआ था उस तरफ दौड़ने लगता है ये देखने के लिए कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। तो फिर जैसे ही वो फाइटिंग वाले जगह पे पहुंचते हैं तो फिर वैसे ही उनके आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनके सामने उन दोनों बंदों का लाश पड़ा हुआ था जो कि बहुत ही बुरे हालत में थे, जिन्हें देखने के बाद चैन लाओ बोलने लगते हैं इन्हें देखने से लग रहा है कि ये लोग एक ही झटके में मारे गए हैं। आखिर प्रिंस कितने पावरफुल हो चुके हैं ये मुझे नहीं पता,
लेकिन उनके पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करा जा सकता। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक हाथ को दिखाया जाता है जो कि किसी के दरवाजे के सामने था, और ये असल में लिन फैंग था जो कि होंगयू के पास आया होता है। एंड आके जैसे ही वो होंगयू के दरवाजे पे नॉक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही होंगयू अपना दरवाजा खोल देती है। एंड खोलने के साथ ही वो अपने सामने लिन फैंग को देख पाती है, जिसको देखने के बाद वो कहने लगती है, मास्टर आपके साथ क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या? इसके जवाब में लिन फैंग कह रहा होता है, तुम मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो और मुझे हेल्प करो, एंड देखो मेरे पीछे कोई आ तो नहीं रहा ना? तो होंगयू कहती है, जी मास्टर। एंड इसके बाद होंगयू लिन फैंग को अपने बेड पे बैठा के उससे पूछने लगती है कि मास्टर क्या आपके पीछे वेस्टर्न किन एम्पायर के बंदे पड़ गए हैं? तो फिर लिन फैंग होंगयू के सर को सहलाते हुए उससे कह रहा था, हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने उन लोगों को मार दिया है, पर उनके साथ फाइट करने की वजह से मेरा पावर ड्रेन हो चुका है, तो मुझे 2 दिन का रेस्ट चाहिए एंड फिर मैं वापस से नॉर्मल हो जाऊंगा। तो फिर होंगयू कहती है, ठीक है मास्टर आप रेस्ट करो, मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। एंड इसके बाद वो घर के बाहर चली आती है एंड जाते टाइम दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है। एंड वही अंदर लिन फैंग बेड के ऊपर लेटे लेटे कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, जिसे देख लिन फैंग के आंखें चमकने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पे सिस्टम बता रहा था, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपको जो टास्क दिया गया था वो कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से आपको सिस्टम की तरफ से पहले के जैसा चॉइस करने का ऑप्शन दिया जाता है। जहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है ONG लॉटरी, दूसरा है क्वालिफिकेशन जिसके मदद से आप आपके क्वालिफिकेशन को डबल कर सकते हैं, तीसरा है सुपर स्पिरिचुअल ट्रेजर, एंड लास्ट इनफाइनाइट स्पिरिचुअल स्टोन्स, जो असल में 1 लाख टॉप क्वालिटी के स्टोन्स है। एंड ये सब स्टोन्स आप एक ही बार ऑब्टेन कर सकते हैं। ये सुनने के बाद तो लिन फैंग और भी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो कहने लगता है, ये कोई पूछने वाली बात है, मुझे तो 1 लाख टॉप क्वालिटी के स्टोन्स ही चाहिए। एंड इसके बाद लिन फैंग इन स्टोन के बारे में बता रहा होता है कि आखिर इनका काम क्या है। असल में दोस्तों ये जो स्टोन्स है वो कियन वन कॉन्टिनेंट का एक करेंसी है, जिसके मदद से हम कोई भी आइटम परचेज कर सकते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल पेट्स, स्पिरिचुअल ट्रेजर, स्पिरिचुअल पील्स, इवन स्पिरिचुअल स्किल्स भी परचेज कर सकते हैं। एंड हाँ, जितने हाई क्वालिटी के स्टोन्स होंगे उसका प्राइस उतना ही ज्यादा हाई होगा। पहले मेरा सैलरी था 200 मिडिल ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन, लेकिन अब मेरे पास 1 लाख टॉप ग्रेड के स्टोन्स है, मतलब कि मैं अभी एक अमीर आदमी बन चुका हूँ। एंड इसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे सिस्टम बता रहा था, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपको सिस्टम की तरफ से 1 लाख टॉप ग्रेड के स्टोन्स मिलते हैं, जो कि आपको डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो सब कुछ सिस्टम के स्पेस में रहेगा। एंड होस्ट जब चाहे इन स्टोन्स को निकाल भी सकते हैं अपने काम के हिसाब से। इसके बाद लिन फैंग लेटे लेटे सोच रहा था, अब मैं इन स्टोन्स के मदद से पहला चीज क्या खरीदूं, क्योंकि ये ऐसा है कि मैंने एक लॉटरी जीत लिया हो। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक जगह को दिखाया जाता है, जो कि असल में कमांडर का घर होता है, जिसके घर के बाहर हम 2 बंदों को देख पाते हैं, जो और कोई नहीं कमांडर खुद एंड उसका एक सर्वेंट होता है। जहाँ कमांडर अपने सर्वेंट से कह रहा होता है, ओल्ड ली एंड ओल्ड लियो, इन दोनों को वहाँ पे जाते हुए 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया, लेकिन उनका कोई आता पता नहीं है, आखिर उनके साथ क्या गलत है? वो सर्वेंट कह रहा होता है, मास्टर आप ज्यादा टेंशन ना करें और चाय पिए। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदे का एंट्री होता है, जो कि और कोई नहीं चैन लाओ था, जो यहाँ पे आने के साथ ही कमांडर को ग्रीट करता है, जिसे देख कमांडर कहने लगते हैं, मैं सोच रहा हूँ मिस्टर चैन आखिर इतने रात पे यहाँ पे क्यों आए हैं। इतना कहने की देर थी कि चैन लाओ कमांडर के सामने 2 बोरिया फेंक देते हैं, जिसके अंदर असल में उन्हीं दोनों बंदों का बॉडी पड़ा होता है। जो देखने के बाद कमांडर बोलने लगते हैं, ये आखिर क्या है और आप करना क्या चाहते हैं? तो इसके जवाब में चैन लाओ कहते हैं, इन लोगों को शेंजिंग सिटी के नॉर्थ में पाया गया है, जिसका रिपोर्ट करने के बाद प्रिंसेस ने मुझे आपके पास भेजा इन दोनों को आपके पास छोड़ने के लिए। तो फिर कमांडर कहते हैं, क्या इसके बारे में प्रिंसेस को भी पता है? चैन लाओ यहाँ से जाते हुए आखिरी बार कमांडर से कहते हैं, हाँ प्रिंसेस इसके मास्टरमाइंड को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस है। जिसे सुनने के बाद कमांडर अपना चाय का कप गिरा देते हैं एंड गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं, कूड़े का ढेर सफल होने के लिए काफी नहीं है, लेकिन असफल होने के लिए काफी है। असल में दोस्तों यहाँ पे कमांडर उन दोनों बंदों की बात कर रहे थे, जो कि लिन फैंग को मारने गए थे।
तो इसके बाद कमांडर अपने सर्वेंट से कह रहे होते हैं जाओ और ड्यूक के मेंशन में एक मैसेज भेजो, साउथर्न चू किंगडम का 6 प्रिंसेस के नजर में आ गए हैं। मैं चैंग तियान एक छोटा सा कमांडर हूँ इस कॉन्टिनेंट का, तो आगे जो करना है वो आप लोग करो। एंड फिर वो इविल स्माइल देते हुए कह रहा था, लिन फैंग मेरे 2 लोगों को मार के ऐसा मत सोचना कि तुम सेंजिंग सिटी में जो चाहे वो कर सकते हो, क्योंकि ड्यूक मेंशन के सामने तुम एक प्याला वाइन के बराबर हो। इसी के साथ ये एपिसोड एवर ही खत्म होता है। दोस्तों वीडियो लेट आने के लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा साउंड आ रहा था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। एंड हाँ, पिछले वीडियो में जिन्होंने भी कमेंट किया था उनको दिल से थैंक्स। अगर हो सके दोस्तों इस वीडियो में भी एक लाइक एंड एक कमेंट कर देना।